एक पुलिस ऑफिसर, एक चेक जो गायब हो गया, और फिर अदालतें जो खुद एक दूसरे से उलझ गईं। आज हम पाकिस्तान के एक बड़े ही दिलचस्प और पेचीदा कानूनी केस को समझने की कोशिश करेंगे। एक ऐसा केस जहां पुलिस पुलिस के खिलाफ खड़ी है और एक अदालत दूसरी अदालत के खिलाफ। अच्छा, तो इस केस का असल ड्रामा है क्या? देखें, बात बहुत सादा है लेकिन उतनी हैरान कुन भी। एक छोटी अदालत कहती है कि पुलिस ऑफिसर पर तो कोई केस ही नहीं बनता, केस खत्म। लेकिन जब यही केस एक बड़ी अदालत में जाता है तो फैसला बिल्कुल उल्टा। वो कहते हैं नहीं जनाब, मुकदमा तो चलेगा। अब यही तो वो तजाद है जो इस पूरे मामले को इतना दिलचस्प बना देता है। तो सवाल ये उठता है, और ये बहुत बड़ा सवाल है, कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है? दो अलग अलग अदालतें, एक ही जैसे सबूत, एक ही जैसे हकायक, और फैसले एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ। यही वो गुत्थी है जिसे आज हम मिलकर सुलझाएंगे। तो चलिए कहानी शुरू से शुरू करते हैं। इस पूरे मामले का आगाज होता है एक एफआईआर से, यानी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। ये एफआईआर दर्ज करवाई गई फरमाइश अली नामी एक पुलिस ऑफिसर के खिलाफ। और बस यहीं से इस पूरी कानूनी कार्रवाई का पहिया घूमना शुरू हो गया। तो आखिर ये मामला था किस चीज का? दांव पर लगी थी एक बहुत बहुत बड़ी रकम, 57,49,500 रुपए। जी हां, तकरीबन 57 लाख रुपए। ये कोई मामूली कागज का टुकड़ा नहीं था, ये एक भारी भरकम रकम का चेक था जो गायब हो गया। और इल्जाम ये था कि ये ऑफिसर की तहवील से गायब हुआ। तो इल्जाम बिल्कुल साफ था। ऑफिसर फरमाइश अली पर यह इल्जाम लगाया गया कि उन्होंने एक दूसरे केस का एक बहुत ही अहम सबूत, यानी वही लाखों रुपए का चेक गायब कर दिया है। सीधे लफ्जों में कहें तो सबूत के साथ छेड़छाड़ का एक बहुत संगीन इल्जाम। अच्छा, अब इस केस का सफर देखें। ये कोई सीधी सड़क नहीं थी। जरा इस टाइमलाइन पर नजर दौड़ाएं। दिसंबर 2021 में एफआईआर कटती है। एक महीने के अंदर अंदर जनवरी 2022 में पुलिस कहती है केस खत्म करो। फिर मजिस्ट्रेट आते हैं और कहते हैं नहीं, ट्रायल होगा। फिर सेशन जज आकर इस ट्रायल को कैंसिल कर देते हैं, और आखिर में हाई कोर्ट आकर सब कुछ पलट देती है और कहती है कि ट्रायल तो होकर रहेगा। सच में ये किसी कानूनी रोलर कोस्टर से कम नहीं है। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा इख्तलाफ राय अदालतों में नहीं, बल्कि खुद पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर ही सामने आया। अब यहां से मामला और भी दिलचस्प हो जाता है। देखें, पुलिस के अंदर ही दो बिल्कुल मुख्तलिफ बातें हो रही हैं। जो मुकामी स्टेशन का इंचार्ज है, यानी एसएचओ, वो कहता है कि केस झूठा और बेबुनियाद है। लेकिन जब इसी एसएचओ की सीनियर्स यानी डीएसपी और एसपी इस केस को देखते हैं तो वो कहते हैं नहीं, इल्जाम तो साबित हो चुका है। जरा सोचें, एक ही महकमे के अंदर इतना बड़ा इख्तलाफ, ये वाकई गैर मामूली बात थी। और जो सीनियर अफसरान थे उनकी तहकीकात बिल्कुल साफ थी। डीएसपी ने ऑफिसर को कसूरवार पाया और एसएचओ को हुक्म दिया कि ट्रायल के लिए रिपोर्ट जमा कराओ। यहां तक कि एसपी ने भी ऑफिसर को ही जिम्मेदार ठहराया। और बात सिर्फ सिफारिशात तक नहीं रुकी, इन दोनों की रिपोर्ट पर बाकायदा महकुमाना कार्रवाई हुई और फरमाइश अली को नौकरी से निकाल दिया गया। तो अब यह मामला पुलिस की अंदरूनी खींचातानी से निकलकर अदालतों तक पहुंचता है, और यहां ये इख्तलाफ राय और भी गहरा हो जाता है। केस सबसे पहले पहुंचा एक मकामी मैजिस्ट्रेट के पास। अब उनके सामने पुलिस की दोनों रिपोर्टें थीं। एक कहती थी केस झूठा है, दूसरी कहती थी सच्चा है। अब फैसला मैजिस्ट्रेट को करना था कि किसकी बात मानी जाए। और मजिस्ट्रेट ने बिल्कुल भी लगी लिपटी नहीं रखी। उन्होंने अपने फैसले में बहुत सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए। उन्होंने लिखा, पुलिस ने ये केस खत्म करने की रिपोर्ट सिर्फ अपने साथी की खाल बचाने के लिए बनाई है। यानी इनके मुताबिक ये इंसाफ की बात नहीं थी, ये तो सीधा सीधा अपने बंदे को बचाने की कोशिश थी। तो इसी बुनियाद पर मजिस्ट्रेट ने एसएचओ की रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया और हुक्म दिया कि ऑफिसर फरमाइशी अली को ट्रायल का सामना करना पड़ेगा। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। ऑफिसर ने इस फैसले के खिलाफ ऊपर की अदालत यानी सेशन कोर्ट में अपील कर दी, और फिर 3 अप्रैल 2024 को सेशन जज ने मजिस्ट्रेट का फैसला ही पलट दिया और ट्रायल कैंसिल कर दिया। यानी ऑफिसर एक बार फिर आजाद। अब जब सेशन कोर्ट भी फैसला दे चुकी थी, तो फिर लाहौर हाई कोर्ट, जो कि इस सूबे की सबसे बड़ी अदालत है, वो इस मामले में क्यों आई? इसकी वजह थे वो शख्स जिन्होंने ये केस शुरू किया था, मोहम्मद आसिफ। उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और इस केस को आखिरी उम्मीद के साथ लाहौर हाई कोर्ट ले गए। और हाई कोर्ट ने अपने फैसले में एक बहुत ही अहम कानूनी नुक्ते का जिक्र किया। वो नुक्ता ये था कि पुलिस का इप्सी डिक्सिट अदालत पर लाजिम नहीं है। अब ये इप्सी डिक्सिट क्या है? ये एक लातीनी लफ्ज़ है जिसका मतलब है उसने खुद ऐसा कहा। कानून की ज़बान में इसका मतलब होता है कोई ऐसी बात जो सिर्फ कह दी जाए लेकिन उसके पीछे कोई ठोस सबूत ना हो। तो अदालत ने कहा कि हमारा काम सिर्फ पुलिस की राय को मान लेना नहीं है, हमारा काम है सबूतों को परखना।
हाई कोर्ट ने फिर सेशन जज के फैसले की एक एक खामी गिनवाई। पहली गलती, जज ने सीनियर डीएसपी की पूरी तफ्तीश को देखा ही नहीं। दूसरी गलती, एक ऐसी फोटोकॉपी पर एतबार कर लिया जिसकी कानून में कोई अहमियत ही नहीं। और सबसे बड़ी बात, मजिस्ट्रेट को कानून ने यह हक दिया है कि वो पुलिस रिपोर्ट से इख्तिलाफ कर सकता है, और जज ने इस हक को नजरअंदाज कर दिया। इन वजूहात की बना पर हाईकोर्ट ने कहा कि सेशन जज का फैसला कानून की नजर में कायम नहीं रह सकता। तो इतने उतार चढ़ाव के बाद इस पूरी कानूनी जंग का आखिरी फैसला क्या हुआ? आइए देखते हैं कि इंसाफ के निज़ाम ने आखिरकार क्या रुख इख्तियार किया। तो देखें आखिर में हुआ क्या। सबसे पहले हाई कोर्ट ने सेशन जज के गलत फैसले को कालादम करार दे दिया। फिर उन्होंने मजिस्ट्रेट के उसी पहले वाले हुक्म को बहाल कर दिया, और इसका नतीजा ये निकला कि ऑफिसर फरमाइश अली को अब अदालत में पेश होकर मुकदमे का सामना करना ही पड़ेगा। तो इस पूरे केस का सबसे अहम सबक क्या है? वो ये कि ये केस अदलिया के इख्तियारात की अहमियत को वाज़े करता है। ये बताता है कि अदालतों का काम सिर्फ पुलिस रिपोर्ट्स पर मुहर लगाना नहीं, बल्कि उनकी गहराई में जाकर जांच पड़ताल करना है। और आखिर में ये केस हमारे सामने एक बड़ा सवाल छोड़ जाता है कि किसी भी सिस्टम में, चाहे वो पुलिस हो या कोई और इदारा, एहतिसाब यानी अकाउंटेबिलिटी को यकीनी बनाने के लिए आखिर क्या चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है।